आगर मालवा के लोगों को नए साल का तोहफा मिला। आगर मालवा में रेल लाइन योजना को मंजूरी मिल गई है। बताते चले कि शहर में लंबे समय से रेल लाइन को लेकर मांग चल रही थी। देखिए सहयोगी जफर मुल्तानी की रिपोर्ट। साल 2025 की पहली सुबह का जब सूरज निकला तो आगर वासियों के लिए एक नई खुशी लेके आया, नई उमंग लेके आया। उत्साह है, आप देख सकते हैं आगर मालवा की उस जगह पर हम हैं जहां पर किसी ज़माने में रेल चला करती थी और एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था। अब यहां पर लोग जो है मिठाइयाँ खिला रहे हैं एक दूसरे को। आप अगर पीछे देखेंगे यहाँ पर तो पीछे एक खंडरनुमा जो आपको दिख रहा है बिल्डिंग, वो रेलवे स्टेशन हुआ करता था आगर मालवा में। साल 1975 में यहाँ पर रेलवे लाइन बंद कर दी गई थी। सिंधिया स्टेट के ज़माने में रेलवे आगर से उज्जैन तक चला करती थी और जिसकी मांग लगातार नागरिकों द्वारा अलग अलग संगठनों के माध्यम से, अलग अलग आंदोलनों के माध्यम से की जाती रही थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही थी किसी राजनीतिक कारणों के कारण, टेक्निकल कारणों के कारण। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों की वजह से योजना को स्वीकृति मिली और लोगों में खुशियां हैं। यहाँ पर लोग इकट्ठा है अपना जश्न मनाने के लिए उस जगह पर जहाँ पर कभी ज़माने में रेलवे स्टेशन हुआ करता था। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे गिरीश नागर जी, आपने साई परिवार के माध्यम से एक बड़ा आंदोलन छेड़ा था रेलवे के लिए। क्या थी आपकी डिमांड और किस तरह से पूरी होती दिख रही है? बिल्कुल सराहनीय कार्य हुआ है कि स्वीकृति हुई है। अब साईं परिवार पिछले 20 सालों से रेल के लिए आंदोलन कर रहा था। जगह जगह बहुत सारे आंदोलन हुए। यहाँ से इस रेलवे स्टेशन जो पूर्व में रेलवे स्टेशन था, यहाँ से रेल का इंजन का मॉडल बनाकर हम उज्जैन तक ले गए। जन जागरण एक रैली निकाली गई। हाँ। उसके माध्यम से आप पोस्ट कार्ड के माध्यम से और आज धरातल पर कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रही है। तो किसी ज़माने में जब रेल चला करती थी उस जगह को हम देख लेते, टिकट खिड़की भी यहाँ पर थी, जो अब खंडर में बदल गया है, जो रेलवे स्टेशन पूरी तरह से यहाँ पर, उसकी अभी वर्तमान हालत क्या है? अब जो सरकार एक योजना लेके आई, छोटी योजना के अंतर्गत लगभग 2697 करोड़ रुपए की योजना है, जिसमें लगभग 177 किलोमीटर की लंबाई इस रेलवे लाइन की प्रस्तावित है, जिसमें उज्जैन से लेकर घटिया, पिपलोन कला, आगर मालवा, सोयत, रायपुर और होते हुए झालावाड़ तक ये रेलवे लाइन जाना प्रस्तावित है। और जब ये खंडर दिख रहा है आपको यहाँ पे तस्वीर में, आप देख रहे होंगे जब रेलवे स्टेशन हुआ करता था और उसके बाद जब इमरजेंसी के बाद में जब रेलवे लाइन हटा दी गई थी, यहाँ से बंद कर दिया गया था, तो ये पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया था। एक ज़माने में इसमें यहाँ पे मध्य प्रदेश परिवहन बस का जो है डिपो हुआ करता था, उसका इस्तेमाल। ये जो खिड़की आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहीं से टिकट लोगों को मिला करता था एक ज़माने में आगर से उज्जैन के लिए, और यहीं से लोग टिकट एकत्रित करके रेल की यात्रा करते थे। काफ़ी संघर्ष यहाँ पे लोगों ने किया था इस रेल लाइन को वापस से लाने के लिए। एक और जो है पोस्ट कार्ड मैन के नाम से जाना जाते हैं, पोस्टमैन वाला बाबा के नाम से फेमस हुए महेंद्र शर्मा जी। पोस्टमैन बाबा, आप बताइए कि जो आपका कार्ड वाला जो आंदोलन था, किस तरह से चलाया आपने? ये कार्ड वाला हमारा जो पोस्ट कार्ड का जो अभियान था, इसको हमने 2019 से चालू करा है और अभी तक कम से कम 12,000 से ऊपर पोस्ट कार्ड हम डाल चुके हैं। और रेलवे लाइन की मांग जो हमारी मंजूर हुई है, वो उसकी खुशी में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और हम सारे जितने भी जाने अनजाने में प्रशासनिक अधिकारी हो, नेता हो और संगठन के सदस्य हो, जिनने भी रेलवे की मांग करी है, उन सबका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मोदी जी से मोदी जी के नाम पे हमने पोस्ट कार्ड लिखे और हमारा मोदी जी से ही निवेदन है कि ये रेलवे लाइन को इस बजट में मंजूर कर दिया जाए। और 26 करोड़ रुपए अगर इस क्षेत्र में आते हैं तो हर किलोमीटर पर 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे, वो इसी क्षेत्र में लगेंगे और यहाँ की जनता को उसका लाभ मिलेगा। तो उत्साह साफ तौर पे देखा जा सकता है, इनके शब्दों में, इनके चेहरों पे उत्साह देखा जा सकता है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। किस तरह के अवसर मिलेंगे लोगों को यहाँ पे? रेलवे लाइन से देखो बहुत सारे अवसर मिलने वाले हैं। यहाँ के युवा बेरोजगारी बहुत है, यहाँ पे लपक के बेरोजगारी है। यहाँ की जो पुरानी जो संपत्ति पड़ी है उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, उसका समुचित उपयोग होगा। जिन्होंने भी इस पुनीत कार्य में सहयोग दिया है, उनका सबका हृदय से आभारी है। ये जागो और जगाओ जिला को उसका खोया गौरव दिलाओ एक बड़ा आंदोलन था जन जागरण मंच के माध्यम से रेल लाइन लाने के लिए, और लोग लगातार इसमें लगे रहे हैं। सामाजिक संस्थाएं हैं, नागरिकगण हैं, जो भी पत्रकार साथी जो मीडिया के माध्यम से इस बात को बार बार उठाते रहे। और आज ये जो सपना है
रेलवे लाइन का आगरवासियों के लिए अब लगभग साकार होता दिख रहा है, क्योंकि सरकार ने जो योजनाएं दो अलग जो सूचनाएं आ रही उस हिसाब से लगभग 2697 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है। और इंतज़ार लोगों को इस बात का है कि योजना ज़मीन पे उतरे, इसकी बजट में मंजूरी हो और रेलवे लाइन जो है पटरी यहाँ पर वापस से डले और ये रेलवे स्टेशन वापस से आबाद होकर निखर जाए और यहाँ पे लोगों को टिकट मिले लोगों को आने जाने के लिए। और निश्चित तौर पे जब ये सौगात मिलेगी तो आवागमन के साथ साथ जो है ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिलेगी, लोगों को माल भाड़ा मिलेगा, सहूलियत होगी और रोजगार के अवसर यहाँ पर पैदा होंगे, औद्योगिकरण के अवसर यहाँ पर पैदा होंगे। अब इंतज़ार इस बात का किया जा रहा है कि जो रेलवे लाइन के लिए जो योजना की मंजूरी हुई है उसको ज़मीन पर अमल कर दिया जाए। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, एनडीटीवी। चलिए बढ़ेंगे आगे। इंदौर के राजेंद्र नगर इलाके में बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां रेलवे क्रॉसिंग के पास बनी 50 से ज्यादा दुकानों को ध्वस्त किया गया। सभी दुकानें इंदौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 97/4 पर बनी हुई थी। योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद कार्रवाई की गई। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे।